नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। अगर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से मोदी के वकील ने 7 दिनों का वक्त वक्फ के मसले पर जवाब दाखिल करने के लिए मांगा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लान तो था कि इन 7 दिनों में सुप्रीम कोर्ट को धमकाएंगे और CGI संजीव खन्ना पर दबाव बनाएंगे तो वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा तगड़ा झटका दिया है कि मोदी सरकार घुटनों पर आ गई है। तो कैसे रातों रात पूरा का पूरा खेल पलट गया है, आपको बताएंगे। बीजेपी सांसद के बयान ने कैसे PM मोदी को ही फंसा कर रख दिया है, उस पर भी आएंगे। और तो और PM मोदी का कौन सा बयान वायरल हो गया है, बयान भी आगे सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले खबर में आप बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए पत्रिका की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि वक्फ से पहले देशद्रोह 370 पर भी सुप्रीम कोर्ट में झुक चुकी है सरकार। तो एक बार फिर से वही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है जो कि पहले भी हो चुका है। खबर पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को कैंसिल करने पर विचार कर रहा है, लेकिन अब तो मोदी सरकार ने खुद ही यू टर्न मार दिया है। तो ऐसा क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के आगे पूरा का पूरा सिस्टम हिल गया है? खबर का मेन पॉइंट मैं आपको पढ़कर भी सुना देती हूं। खबर आप देखिए पत्रिका की, इसमें आगे लिखा भी हुआ है कि केंद्र सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने बैकफुट पर नजर आई है। वक्फ अधिनियम 2025 के 2 विवादास्पद प्रावधानों, वक्फ बायूज और वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति को रोकने का आश्वासन देकर सरकार ने एक और संभावित न्यायिक झटके को टालने की कोशिश की है। तो ये वही विवादास्पद प्रावधान है जिसको लेकर CGI संजीव खन्ना ने भरे कोर्ट रूम में ताबड़तोड़ एक के बाद एक मोदी के वकील से सवाल किए, तो मोदी के वकील तुषार मेहता की बोलती बंद हो गई। और अब बिग ब्रेकिंग निकलकर ये सामने आ रही है कि भाजपा इन दोनों के दोनों प्रावधानों को हटाने की तैयारी में जुट गई है। तो एक तरफ भाजपाई सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को खुला चैलेंज किया है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि वक्फ कानून को लागू करने से ज्यादा अब भारतीय जनता पार्टी के लिए यह जरूरी हो गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी इज्जत बचाए। खेल तो तभी एक्सपोज हो गया था जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बयान दिया था कि सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद चला रहा है और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहा है। हवाला दिया गया उपराष्ट्रपति धनखड़ की तरफ से कि अनुच्छेद 142 का सुप्रीम कोर्ट ने गलत इस्तेमाल किया है। आपको बता दें ये वही अनुच्छेद 142 है जिसके अंडर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तत्काल एक्शन लेते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को कैंसिल कर दिया गया था। ये वही अनुच्छेद 142 है जिसके तहत चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव की धांधली को पकड़ा गया और नतीजे पलट दिए गए। अगर 142 ना होता तो लोकतंत्र तो छोड़िए, मोदी काल में देश भी ना बसता, क्योंकि मोदी सरकार कैसे कथित तौर पर तानाशाही चलाती है आप अच्छे से जानते हैं। अब जब तानाशाही चल नहीं पा रही है तो फजियत हो रही है। फिलहाल PM मोदी के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा नहीं होता तो क्या किसी सांसद या फिर कि उपराष्ट्रपति की इतनी हिम्मत होती कि इस तरह के बयान दिए जाएं, वो भी सुप्रीम कोर्ट को लेकर? आपको बता दें कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी 2 कदम आगे निकल गए हैं। कहना है कि सुप्रीम कोर्ट धार्मिक युद्ध भड़का रहा है और हद तो तब पार हो गई है जब यहां तक कह दिया है कि इसके लिए कोई और नहीं बल्कि CGI संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। तो पहले तो धमकी देने की शुरुआत किसी चुटभैया नेता कार्यकर्ता ने नहीं बल्कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कर दी थी, और अब तो हद तक पार हो गई है जब भाजपाई सांसद ने बेशर्मी दिखाई है। जाहिर है कि एक चीफ जस्टिस का नाम लेकर इस तरह का घटिया बयान देने की हिम्मत तभी होती है जब ऊपर से सपोर्ट मिलता है। ये मोदी है, यहाँ किसी का दबाव नहीं चलता है।
तो सुना आपने, ये लोग किसी के दबाव में नहीं आते, बल्कि जब इनके मन के मुताबिक नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट और संविधान की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हैं। अरे जो लोग सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले तक को रातों रात अध्यादेश लाकर पलट सकते हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सीजीआई को मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति पैनल से हटा सकते हैं, वो करने को कुछ भी कर सकते हैं। नारा तो दिया गया था कि अब की बार 400 पार। भाजपाइयों ने तो यहां तक कह दिया कि 400 पार हो गया तो संविधान बदल देंगे। अब 400 पार तो हुआ नहीं है, इसलिए संविधान पर लगातार हमले पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इस बार पाला चंद्रचूड़ से नहीं बल्कि सीजीआई संजीव खन्ना से पड़ा है, तो मोदी सरकार बौखला रही है। आपको बता दें, सीजीआई संजीव खन्ना ने इशारों में साफ कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यादेश के स्कोप को ही खत्म कर देगी। सीजीआई संजीव खन्ना ने जिस तरीके के सवाल किए हैं, इतना तो साफ है कि सुप्रीम कोर्ट इस बार वक्फ कानून को कैंसिल नहीं करेगा, बल्कि वक्फ कानून में इतने संशोधन करवा देगा कि वक्फ कानून लागू तो होगा लेकिन इसकी पूरी की पूरी पावर खत्म हो जाएगी। वैसे भी अगर देखा जाए, जैसे भाजपाई सांसदों से लेकर मंत्री, उपराष्ट्रपति बौखला रहे हैं, इतना तो साफ है कि जाते जाते सीजीआई संजीव खन्ना कोई बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेने की तैयारी में है। फिलहाल क्या फैसला होगा ये तो 5 मई को सबके सामने आ जाएगा, लेकिन क्या फैसले से पहले ही सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने के जुर्म में भाजपाई सांसद निशिकांत दुबे को जेल में नहीं डाल देना चाहिए? आपको बता दें कि कांग्रेस जबरदस्त भड़की है और सुप्रीम कोर्ट से डिमांड कर डाली है कि निशिकांत दुबे को सीजीआई वाले बयान के लिए तत्काल प्रभाव से जेल में डाल दिया जाए। फिलहाल बवाल बढ़ता देखकर भारतीय जनता पार्टी भी बैकफुट पर आ गई है और निशिकांत दुबे के बयान से किनारा कर लिया है। और तो और जेपी नड्डा ने तो यहां तक कह दिया है कि हमारा निशिकांत दुबे के बयान से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। अब जब पार्टी का लेना देना नहीं है तो निशिकांत दुबे को आखिर क्यों जेल में नहीं डाल देना चाहिए, सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। आपको बता दें कि ये वही भाजपाई सांसद हैं जब राहुल गांधी की सांसदी चली गई और राम मंदिर बनाने का आदेश आया तो कोर्ट की तारीफ में कसीदे पड़ रहे थे, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया है तो खिसिया रहे हैं, बौखला रहे हैं और सारी की सारी हदें पार करते हुए तब नजर आ रहे हैं जब सीजीआई संजीव खन्ना का डायरेक्ट नाम लेकर बीजेपी के सांसद ने बयान तक दे डाला है। फिलहाल जैसी बेशर्मी है, ऐसे में आपको क्या लगता है निशिकांत दुबे समेत वक्फ पर क्या एक्शन होगा? 5 मई को सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती है अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।